हो जाएगी। फिर उसके बाद में 9वां गुण स्थान आएगा, उसमें पण माने 5 प्रकृतियों की बंध विच्छुत्ति होगी। और फिर 10वां गुण स्थान आएगा, उसमें 16 माने 16 प्रकृतियों की बंध विच्छुत्ति होगी। और जोगिड़ो यानी जो संयोग केवली होंगे 13वां गुण स्थान, उनके 1 प्रकृति की बंध विच्छुत्ति होती है। ठीक है ना? ऐसा 10वें गुण स्थान के बाद फिर 11वें 12वें गुण स्थान में बंध की विच्छुत्ति नहीं होगी, क्योंकि बंध कहां तक होगा? 10वें गुण स्थान तक होगा। जहां कसाय है, कसाय के साथ ही बंध होता है, तो प्रकृतियों का बंध वहीं तक होगा। अंत में फिर 13वें गुण स्थान में एक प्रकृति की जो बंध विच्छुत्ति बताई, वो योग के माध्यम से होने वाले वह कर्म की विच्छुत्ति होगी, है ना? तो इस तरह से यहां पर इनकी संख्या बताई गई और उनके जो नाम हैं अब वो आपको आगे की गाथाओं में बताए जाने हैं। तो अब ये शब्द समझ में आ गया ना? विच्छुत्ति, विच्छुत्ति माने छूट जाना, बिछुड़ जाना, है ना? कोई साथ में चल रहा था और चलते चलते कहीं पे छूट गया, तो क्या हो गया? उसकी वह वहां पर बंध विच्छुत्ति कहलाएगी, है ना? अब आप साथ में मान लो कहीं से आए, हा? कहीं से साथ में आए और मान लो इंदौर से आए, जबलपुर से आए और दिल्ली में आकर के चांदनी चौक पे भीड़ में घूम गए। एक कहीं चला गया, एक कहीं चला गया, तो क्या कहलाएगा भाई? चांदनी चौक पे। अब वो दूसरे वाले से पूछा तू कहां बिछुड़ गया था, तो वो क्या कहेगा? चांदनी चौक पे बिछुड़ गया था, यही तो बोलेगा ना। तो उससे पूछेंगे तेरा संयोग कहां तक रहा था, तो वो कहेगा चांदनी चौक तक रहा था। तो संयोग भी चांदनी चौक तक है और बिछुड़ा भी चांदनी चौक पे। तो जब तेरा संयोग था चांदनी चौक पे, तो बिछुड़ कैसे गया फिर तू? बिछुड़ने की जगह और दूसरी होनी चाहिए थी। तो जिस स्थान पर संयोग है उसी स्थान पर बिछो है। समझ में आ रहा ना? ऐसे ही जिस गुण स्थान में जिन प्रकृतियों का बंध है, उसी गुण स्थान में उन प्रकृतियों की बंध विच्छुत्ति भी है ना? संयोग भी वहीं तक है और विछो भी वहीं से है ना? तो 16 प्रकृतियां मिथ्यात्व गुण स्थान में बंधती हैं, तो मिथ्यात्व में ही उनकी बंध की विच्छुत्ति हो जाएगी। विछो भी कहां होगा? मिथ्यात्व में ही हो जाएगा, उसके आगे फिर उनका संयोग नहीं बनेगा। तो इसको कहते हैं बंध विच्छुत्ति, बंध का बिछुड़ जाना, बंध का वियोग हो जाना, बंध का छूट जाना। उन प्रकृतियों के बंध के छूट जाने पर आगे के गुण स्थानों में वह प्रकृतियां कदापि बंध को प्राप्त नहीं होंगी, है ना? इसको विच्छुत्ति के नाम से कहा जाता है। तो ये बंध के विषय में अलग होता है, उदय के विषय में अलग होगा, सत्व के विषय में अलग होगा। ये सब आगे क्रम क्रम से बताया जाएगा। तो अभी यहां पर केवल बंध की बात है। उस बंध को ध्यान में रखते हुए अब ये समझने की कोशिश करते हैं कि प्रथम गुण स्थान में कितनी प्रकृतियां जो बताई गई हैं, 16 प्रकृतियां, उनके नाम क्या हैं? कौन सी वह 16 प्रकृतियां हैं जो सिर्फ प्रथम गुण स्थान में बंध को प्राप्त होती हैं और वहीं पर उनकी बंध विच्छुत्ति भी हो जाती है। उस अंत में इनका बंध छूट जाएगा। कौन सी प्रकृतियां हैं? तो सबसे पहले कहां रहेगा? तो मिथ्यात्व गुण स्थान में ही उसका बंध होगा, और जैसे ही वो गुण स्थान छूटेगा तो मिथ्यात्व का भी बंध छूट जाएगा। ऊपर के किन्हीं गुण स्थानों में मिथ्यात्व का बंध नहीं होगा। तो सबसे पहला यही प्रकृति है, मिथ्यात्व सिर्फ प्रथम गुण स्थान में ही बंध को प्राप्त होती है। फिर ये कहां पाया जाता है? नारकियों में।
तो उस हुंडक संस्थान जो नाम कर्म है, इसका भी बंध कहां तक होगा? तो पहले ही गुण स्थान तक होगा। संडा, संडा कहते हैं नपुंसक को, नपुंसक वेद, वेदों में नपुंसक वेद, इसका भी बंध यहीं तक होगा। फिर कहते हैं असंपत्तेय, यानी असंप्राप्ता श्रीपाटिका नाम का संगनन, है ना। तो संगनन बताए गए थे ना 6, पहले कर्म प्रकृतियों का वर्णन हो चुका है, उसको पढ़े बिना ये सब आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा। तो पहले उन कर्म प्रकृतियों का जो वर्णन कर चुके हैं, जिन्होंने उसको नहीं पढ़ा हो उसको पढ़ें, तब ये सब कुछ आपके लिए आगे गति बनेगी। तो 6 संगननों में अंतिम संगनन ये भी अशुभ है, इसका भी यहीं पर बंध विच्छेद हो जाएगा। एक, एक का मतलब है एक इंद्रिय जाति, है ना, एक इंद्रिय जाति, जिसके कारण से जीव एक इंद्रिय पर्याय को प्राप्त होता है वह। फिर एक थावरादम आदावम, थावर माने स्थावर और आदाव माने आताप, आतप नाम कर्म, ठीक है। शुहुम तियम, शुहुम त्रिक कहलाता है, यानी सूक्ष्म, अपर्याप्त और साधारण, इसको सूक्ष्म त्रिक कहते हैं। सूक्ष्म नाम कर्म, अपर्याप्त नाम कर्म और साधारण नाम कर्म, इसको इन तीनों का जोड़ा बनाया, त्रिक बनाई जाती है, इसे इसको सूक्ष्म त्रिक कहते हैं। फिर विकलेंद्रिय यानी विकलत्रय, है ना, 2 इंद्री, 3 इंद्री और 4 इंद्री, इसको विकलत्रय कहते हैं। ये भी जातियां हैं, इनका भी बंध विच्छेद। फिर निरय दु यानी नरक गति और नरक गत्यानुपूर्वी, इसको निरय दुख कहा जाता है ना। जहां नरक गति होगी वहीं पर नरक गत्यानुपूर्वी भी होगी, क्योंकि उसके बिना तो नरक गत्यानुपूर्वी के बिना नरक गति का भी कोई काम नहीं बनेगा। तो इनका भी आपस में जोड़ा चलता है। और फिर उसी के साथ नरय आयु, नरक आयु, इस तरह से ये 16 प्रकृतियां हो जाती हैं जो मिथ्यात्व गुण स्थान में, प्रथम गुण स्थान के अंत में विच्छिन्न हो जाएंगे, यानी इनका बंध विच्छेद हो जाएगा। बस ये प्रथम गुण स्थान में ही इनका बंध होगा। तो इससे ये समझना कि जो बंध के योग्य 120 प्रकृतियां आपको बताई थी, है ना, उनमें से 16 प्रकृतियां केवल मिथ्यात्व गुण स्थान में ही बंध विच्छेद को प्राप्त हो जाती हैं, ठीक है ना। तो इन 16 प्रकृतियों को याद करना होगा। क्या सुना? याद करके ही आप कर्मकांड आगे पढ़ पाएंगे और समझ पाएंगे। हाँ, क्योंकि इनके सबके काम आएंगे। तो ये याद करने का भी आप थोड़ा सा इसका तरीका समझ सकते हैं। पहला गुण स्थान है, तो पहले गुण स्थान में मिथ्यात्व तो है ही है ना, और उस मिथ्यात्व के साथ में नरक गति, नरक गत्यानुपूर्वी और नरक आयु, ये 3 प्रकृतियां नरक संबंधी ये हैं, है ना। फिर उसके बाद में संस्थान और सहनन जो बिल्कुल ही 6वें नंबर का है वो है, ठीक है ना। और उसके अलावा 1 इंद्रिय, है ना, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय और 4 इंद्रिय ये जातियां हैं। और सूक्ष्म त्रिक है, यानी सूक्ष्म का बंध, साधारण का बंध, है ना, और अपर्याप्त दशा का बंध, है ना। ये सब भी पहले गुण स्थान में ही इन प्रकृतियों के बंध होते हैं। तो इसमें आप ये दिमाग लगा सकते हैं कि इन इन कर्म के बंध पहले गुण स्थान में ही होंगे, ऊपर के गुण स्थानों में नहीं होंगे, ठीक है ना। मतलब ये वो कर्म हैं जो मिथ्यात्व के साथ जुड़े हुए हैं। जब भी इनका बंध होगा तो इसी गुण स्थान में होगा। यानी कोई भी जीव स्थावर नाम कर्म का बंध करेगा
तो कौन करेगा? जो मिथ्यात्व गुण स्थान में होगा वो ही करेगा, है ना। आतप का बंध, है ना, सूक्ष्म का बंध, अपर्याप्त का बंध, साधारण का बंध, विकलत्रय का बंध, और हुंडक संस्थान, असंप्राप्ता श्रपाटिका सहनन, यहां तक कि नपुंसक वेद, है ना। अब इसमें देखा जाए तो मोहिनी कर्म की प्रकृतियां कितनी हैं? अब इसमें ये भी देखो, मोहिनी कर्म की प्रकृतियां कितनी हैं? ढूंढो, कुछ तो ढूंढो। अभी तो यही नहीं पता मोहिनी कर्म क्या कहलाता है, फिर तो हो गया कल्याण तुम लोगों का। हैं? हाँ, तो मोहिनी कर्म की प्रकृतियां एक मिथ्यात्व है और एक नपुंसक वेद है, ये मोहिनी कर्म है। नहीं समझ आया? इधर उधर पन्ने पलटने की जरूरत पड़ गई? मोहिनी कर्म नहीं पता क्या होता है? एक दर्शन मोहिनी, एक चारित्र मोहिनी, इनके भेद नहीं पते तो मोहिनी कर्म ये दो हो गए, एक मिथ्यात्व और एक नपुंसक वेद। फिर आयु कर्म है, नरक आयु। अभी और किसी कर्म की चर्चा ही नहीं है, ना इसमें ज्ञानावरणी है, ना दर्शनावरणी है, ना अंतराय है, ना वेदनी है, कुछ भी नहीं है अभी, है ना। तो बस आयु कर्म एक, और बाकी के ये जितने भी कर्म हैं ये सब नाम कर्म की प्रकृतियां हैं, ठीक है ना। तो किसी भी तरीके से इनको ध्यान में रखा जाएगा तो ही काम आगे बनेगा। क्या? हाँ, जिसका मिथ्यात्व से पिंड छूट गया उसका इन 16 प्रकृतियों के बंध से भी पिंड छूट गया, है ना। हाँ। अब ये बात अलग है कि अलग अलग जीवों में जो मिथ्यात्व है वो अलग अलग तरह के कर्म बंद करेंगे लेकिन मिथ्यात्व गुण स्थान छूट जाने पर ये 16 प्रकृतियों का बंध हमेशा के लिए छूट जाएगा, है ना। तो बंध के हेतु छूटते हैं तो बंध छूटता है। तत्वा सूत्र में पढ़ा है ना, बंध हेत्वाभाव निर्जराभ्याम, ऐसा आता ना। बंध हेत्वाभाव निर्जरा, बंध के हेतुओं का अभाव होगा, है ना, निर्जरा होगी तो मोक्ष मिलेगा। तो बंध के हेतु छूटेंगे तो बंध छूटेगा। तो मिथ्यात्व गुण स्थान में 16 प्रकृतियां जिस कारण से बनती हैं वो बंध का हेतु क्या है? मिथ्यात्व है। तो मिथ्यात्व भी छूटा और उसके साथ में 16 प्रकृतियां, 15 प्रकृतियां और उसके साथ छूटी। तो जैसे ही व्यक्ति इस गुण स्थान से ऊपर उठेगा तो इन कर्मों का कभी बंद नहीं करेगा, और जब बंद नहीं करेगा तो इन पर्यायों में भी नहीं जाएगा, है ना। तो बंद भी नहीं होगा तो फिर उदय भी नहीं होगा। समझ आ रहा है ना? हाँ। तो आप देखेंगे नरक गति में जाने वाले जीव कौन होते हैं? तो मिथ्या दृष्टि जीव ही नरक आयु का बंद करता है ना। सम्यक दृष्टि जीव चला भले ही जाए लेकिन बंद तो कौन करता है? मिथ्या दृष्टि जीव करता है। तो मिथ्यात्व के साथ ही नरक आयु का बंद होगा। समझ आया? कोई भी जीव एक इंद्रिय बनेगा, विकलत्रय में जाएगा, सूक्ष्म बनेगा, पर्याप्त बनेगा, तो वह नियम से मिथ्या दृष्टि जीव ही होगा, है ना। तो इस तरह से बंद के हेतु छूटने पर इतने बंद उस समय पर छूट जाएंगे। माने मिथ्यात्व एक बंद का हेतु है, उसका अभाव होगा तो उसके साथ साथ 15 प्रकृतियों का और अभाव हो जाएगा। तो 16 प्रकृतियों से उस जीव के लिए हमेशा मुक्ति मिल जाएगी जो इस गुण स्थान को छोड़ देगा, है ना। ये बंध विच्छुत्ति का ये सिद्धांत ध्यान में रखते हुए आगे एक गुण स्थान और